Yes, sir. Yes. So, in the last class, we have tried to understand different concepts, and today we'll proceed further for the same. And today we'll start with what we have done. We have done the demand curve. Hmm? We have done the demand curve and individual law of demand we have discussed, and individual demand curve we have discussed. Now the same goes for the, what do you call it, market demand curve. So now we'll see, today we'll see what does market demand curve mean, and what are the things that causes a change. अब देखो, अब मार्केट डिमांड कर्व हम कैसे बनाएंगे, लेट अस सी दैट. नाउ वी विल सी द मार्केट, we'll see the market demand curve. Now we'll try and see the market demand curve. Now what is market? Market is nothing but sum of various buyers as well as sellers. देखो, मार्केट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है. तो मार्केट में क्या होते हैं? मार्केट में बायर्स होते हैं और मार्केट में सेलर्स होते हैं. इज दैट ओके? बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं. अब वो किस चीज़ के होते हैं? किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कमोडिटी के होते हैं. कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा या कमोडिटी होगी, उसी का बायर होगा, उसी का सेलर. तो उस कमोडिटी के सेलर बहुत सारे हो सकते हैं, S1, S2, S3 एंड डॉट 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 Sn तक. इसी तरह उसी कमोडिटी के बायर्स बहुत सारे हो सकते हैं, B1, B2, B3 डॉट 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 Bn. इज दैट ओके? हेलो? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है. Yes, sir. तो जो डिमांड है, अब जो कंसेप्ट हम डिमांड का पढ़ते हैं, तो डिमांड जो कंसेप्ट है वो बायर्स के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है. जो डिमांड का कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ डिमांड represents the behavior of buyer. कि बायर्स के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है डिमांड कर्व का फंक्शन. ठीक है? डिमांड कर्व जो है बायर के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है. तो इसलिए अब बायर के बिहेवियर है, तो जैसे बायर B1 है, ऐसे ही बायर B2 है, जिसको आप कंज्यूमर भी कहते हो बहुत बार, ऐसी बायर B3 है, ऐसी सोन Bn तक होगा. तो इस बायर का अपना डिमांड कर्व होगा. प्लीज पार्टिसिपेट. लेट अस मार्क इट एज D1. सेकंड बायर का अपना डिमांड कर्व होगा, लेट अस मार्क इट एज D2. इसका अपना होगा, लेट अस मार्क इट एज D3. और इसका अपना होगा इसी तरह से Dn. हेलो स्टूडेंट्स? यस सर. ठीक है. Yes, sir. तो हर बायर का अपना इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा. जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमने एक बायर लिया था और एक जो इंडिविजुअल बायर लिया था उसको आई थिंक वी हैव गिवन द नेम राम. सो दिस वाज द शेड्यूल ऑफ द राम. सिमिलरली देयर मे बी द शेड्यूल फॉर द अदर्स आल्सो. भाई मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है, एक्स का हो सकता है, वाई का हो सकता है, जेड का हो सकता है. यस और नो? तो अलग अलग लोगों के डिमांड कर्व होंगे. तो जो मार्केट है, मार्केट डिमांड कर्व है, उसमें हमने पढ़ना क्या है, इस चीज को ध्यान से समझिए कि बहुत सारे बायर्स हैं. उन बायर्स के जो डिमांड रिलेशन है, जो डिमांड बिहेवियर है, बायर्स का जो बिहेवियर है, उसको रिप्रेजेंट करता है डिमांड कर्व. तो कैसे करेगा? लेट अस अज्यूम, पहले हम शेड्यूल बना लेते हैं. Suppose we have been given the prices. Prices are, let us assume 1, 2, 3, 4 and 5. Let us assume there are 3 buyers in the market. Someone is Anuj. I don't know, Anuj है एक, ठीक है, और एक है भीम, और एक है चिंटू.
let us name as Chintu. They are three individuals. Let us mark him as A, B and C. Anuj, Bhim and Chintu. So they all want to buy a, what do you call it, pen. Let us assume the commodity X is pen over here. ये जो X commodity है वो पेन है. अनुज भी पेन खरीदना चाहता है, भीम भी और चिंटू भी. अब 1 रुपये का एक पेन है सपोज करो, तो अनुज खरीदता है लेट अस अज्यूम 5 पेन्स, भीम खरीद लेता है 7 पेन्स और चिंटू खरीदता है, चिंटू कहता है मेरा तो 4 से ही काम चल जाएगा. चिंटू वांट्स टू बाय ओनली 4 पेन्स एट दिस प्राइस. Similarly, following the law of demand, what would happen as the price increases, demand for every consumer starts falling. जैसे ये 5 खरीद रहा तो हो सकता है ये अब 4.5 तो खरीद नहीं पाएगा पेन, तो हो सकता है ये 4 खरीदे. ये हो सकता है कि 6.5 नहीं खरीदे, ये 6 भी खरीद सकता है. हो सकता है ये 5 खरीदे, हो सकता है ये 3 खरीदे. इस तरह से हो जाए. फिर ऐसे ही ये 3, 2 और 1 पर आएगा. ये हो सकता है कि 5 खरीद रहा है, यहाँ पर ये 3 खरीद रहा है, यहाँ पर ये 1 खरीद रहा है और इस पे कह रहा है मैं खरीद ही नहीं रहा. 5 रुपये पर भीम कह रहा है मुझे तो महंगा लग रहा है, मैं तो नहीं ले रहा, पेन ज़्यादा महंगा होता है, तो ये पेन खरीद ही नहीं रहा है. इसी तरीके से जो चिंटू है वो 3, ये 2, ये 1, ये भी हो सकता है यहाँ कर 0 हो जाए. तो ये ऐसे ही आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इंडिविजुअल टू. I don't know who is this student. He is asking whether the class is or not. Today class is or not. I don't know why he is asking this way. Who is this? आप बेटे ईशांगी आप ग्रुप पे डाल दो कि क्लास इज गोइंग ऑन, ज्वाइन फ्रॉम द सेम लिंक. ठीक है? यस सर. ये डाल दो बिकॉज द स्टूडेंट शुड नॉट दे आर सेंडिंग मैसेजेस इंडिविजुअली टू मी. यस सर, मैं डाल रही हूँ. हाँ, एनीवेज, तो PX अनुज, भीम, चिंटू, तो ये अनुज का इंडिविजुअल, जब अगर इन दोनों को देखेंगे तो इन प्राइसेस पे अनुज इतना परचेज करने को तैयार है तो अनुज का इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया. जब इन प्राइसेस और इन क्वांटिटी देखेंगे तो वो भीम का, और इन प्राइसेस और इन क्वांटिटी को देखेंगे तो वो चिंटू का. अब मार्केट क्या है, मार्केट क्या, अब वो मुझे मैसेज लिख रहा है बच्चा यू आर नॉट इन द क्लास, टेल हिम वेदर आई एम इन द क्लास और नॉट. I don't know who is this. मार्केट क्या है, मार्केट में क्या होगा, मार्केट इज नथिंग बट A प्लस B प्लस C, कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, क्योंकि मार्केट को हम प्रोडक्ट वाइज डिफाइन करेंगे, जितने भी एक मिनट होल्ड कीजिए आप लोग. ओके, लेट्स स्टार्ट. So market is consist of all these 3 individuals. हमने ये सिंप्लीफिकेशन के लिए माना है कि सपोज करो मार्केट में सिर्फ 3 ही बायर हैं, 3 ही बायर हैं. अब ये देखो कोई गर्व लड़का है, कौन है ये गर्व, जिसको क्लास का पता नहीं चला इसको. Again someone else is asking, I don't know what's happening. ये आप लोगों को इतना. Anyways, let's start once again. तो what I was discussing with you is कि जो मार्केट डिमांड होगी बेटे, जो मार्केट डिमांड होगी वो मार्केट बनेगी सभी बायर्स को मिलाकर. अब रियलिटी में क्या होता है, n नंबर ऑफ बायर्स हैं किसी भी एक प्रोडक्ट के. हेलो स्टूडेंट्स, रियलिटी में क्या होता है, n नंबर ऑफ बायर, पर हमने तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन के लिए 3 बायर ले लिए ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए. तो अगर मार्केट डिमांड हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 रुपी प्राइस जब है तो A ने खरीदे 5 यूनिट्स, B ने खरीदे 7 यूनिट्स, C ने खरीदे 4 यूनिट्स, तो टोटल कितने हो गए 16 यूनिट्स.
यानी कि मार्केट में डिमांड 1 रुपये प्राइस पर 16 यूनिट्स की है, 2 रुपीज़ प्राइस पर इसी तरह से 12 यूनिट्स आ जाएंगी। ये आई थिंक इसको ऐड कर लीजिए, कितना 9 और 3 12 हो गया, ये 8 हो गया, 8 यूनिट्स, दीज आर द 4 यूनिट्स एंड दिस इज द 1 यूनिट। सो दिस इज द मार्केट डिमांड शेड्यूल, दिस इज व्हाट वी कॉल एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। कि मार्केट डिमांड ऑफ शेड्यूल ऑफ पेन्स, बिकॉज मार्केट इज बीइंग डिफाइंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकली, कि मार्केट जो होती है उसे हम प्रोडक्ट स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं। इज दैट ओके? हेलो, इज दैट ओके? यस सर, यस सर। अब इसी को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर दें तो ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करोगे? ये देखो इधर मैं आपको तरीका बता रहा हूं। इधर ये प्राइस आ जाएगा, इधर ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो प्राइस आ गया 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, लेट्स मार्क इट एज 6। द क्वांटिटी इज 1 2 3 5 2 ले लेते हैं, 2 4 6 8 12 सॉरी 8 10 12 14 16 18 20। अब ये देखो, जब पहले हम अनुज का बनाते हैं तो ए का डिमांड कर क्या होगा? 1 पे 5, तो 5 वुड बी समवट हेयर, तो पॉइंट ये आ गया। 2 पर 4, तो 4 वुड बी समवेयर हेयर, this is the point। 3 per 3 would be someone here, and 4 per 2, 5 per 1। इन सब पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये डिमांड करवा गया अनुज का। तो मैं इसके साथ यहाँ ए लिख देता हूँ, ठीक है, अनुज का ए है ये, ठीक है। अब भीम का बना लेते हैं। 1 पे 7, 2 पे 5, 3 पे 3, 3 पर 3 ये हो गया यहीं पे, ठीक है। एंड 4 पर 1, 4 पर 1 और 5 पर 0, 5 पर 0 ये हो गया। इसका मतलब हो गया जो भीम का डिमांड करे वो इस तरीके से जा रहा है, यहाँ से ये रेड कलर से इस पॉइंट से पास होकर ये डिमांड कर हो गया भीम का, ठीक है। ये डिमांड कर हो गया भीम का, ये बी लिख दिया मैंने, ये ए है यहाँ, ए और ये भीम का। अब सी का बना लेते हैं। 1 पर कितना है? 4, लेट्स यूज सम अदर कलर। 1 पर 4, 2 पर 3, 2 पर 3, 3 पर 2, 3 पर 2 ये आ गया, और 4 पर 1, 4 पर 1 ये आ गया, और 5 पर 0। तो ये यहाँ से ये ओवरलैप, यहाँ पर ओवरलैप करेगा और यहाँ से ये अलग दिखेगा, ये सी का होगा। इज दैट ओके? तो ये तीनों के इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स हो गए अलग अलग। अब मार्केट डिमांड कर्व हम प्लॉट कर लेते हैं। लेट्स यूज सम अदर कलर फॉर मार्केट डिमांड कर्व। लेट्स यूज सम अदर कलर, लेट्स हैव सम अदर शेड। वन पे 16, 1 पर 16,
This is the point. 2 per 12. 12 is over here. So at 2 we have 12. 3 per 8. 3 per 8. 4 per 4. 4 per 4. 5 per 1. 5 per 1. This would be here. अगर हम ये इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो माइन लाइन्स मे नॉट बी स्ट्रेट, बट ये स्ट्रेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं. सो दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व. अब देखो मार्केट डिमांड कर्व को अगर कोई पूछे तो क्या है, तो हम कैसे लिखेंगे कि इट इज द horizontal summation of individual demand curves. कि मार्केट डिमांड कर्व क्या है? मार्केट डिमांड कर्व कुछ नहीं है, वो एक हॉरिजॉन्टल समेशन है. किस चीज का? इंडिविजुअल डिमांड कर्व का. अब सवाल है भाई हॉरिजॉन्टल समेशन क्या है? हेलो, क्यों हॉरिजॉन्टल समेशन किया है? कोई बता सकता आप में से? हेलो स्टूडेंट्स, कोई बता सकता है हॉरिजॉन्टल समेशन क्यों किया है? यस, आपका नाम? सर भव्या. सर बिकॉज प्राइस सेम है बट ओनली क्वांटिटी इंक्रीजेस. भव्या, योर वॉइस इज नॉट क्लियर. Hello, sir. Yes, speak. Sir, because price remains the same, but the quantity is increasing. That's the only horizontal summation. हाँ, देखो उसका रीजन ये है, तुमने ठीक कहा है, बट मैं थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ इसी बात को कि यहाँ देखो ये जो मार्केट डिमांड हमने निकाली है, तो इसमें हमने क्या किया? क्वांटिटीज को ही तो सम किया है. ये सारी क्वांटिटी है ना, ये ए बी सी ने जितनी भी है क्वांटिटी परचेज की है, तो ये सब क्वांटिटीज है ना. हेलो, तो हमने क्वांटिटीज को सम करके निकाला, और क्वांटिटीज को क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखाया इसलिए हॉरिजॉन्टल समेशन है. इज दैट ओके? हेलो, यस सर. ठीक है. यस सर, यस सर. क्योंकि क्वांटिटीज को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दिखाया तो इसलिए हॉरिजॉन्टल समेशन है. ठीक है. तो आई होप इससे रिलेटेड अगर किसी ने कोई सवाल पूछना, अब तक जो बताया उससे रिलेटेड किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकता है, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर. यस, क्या किसी ने कोई सवाल पूछना है? हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज डू रिप्लाई. किसी ने क्वेश्चन पूछना है कोई? नो सर. नो सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखो अब हम देख लेते हैं. अब हम देखेंगे चेंज इन डिमांड कर्व. अब डिमांड कर्व में जो चेंज होता है, आपने अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट बोल रहा हूँ, आपने अपने 12th क्लास में भी, स्कूल लेवल में भी पढ़ा होगा, बट मैं फिर से बता रहा हूँ. अब चेंज इन डिमांड देखने से पहले हम देखेंगे डिमांड फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी डिमांड फंक्शन. कि डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड between sorry, it's not price, between quantity demanded or simply the demand for a commodity and the factors इन्फ्लुएंसिंग इट. कि डिमांड फंक्शन क्या है? एक तरीके से रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है
किसके बीच में कि कितनी जो क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि डिमांड में और उसको एक कमोडिटी की डिमांड में और उसको अफेक्ट करने वाले उसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स के बीच में, ठीक है, कि जो जो चीजें डिमांड को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाली बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। लेट अस ट्राई एंड सी वन बाय वन। तो जब हम इसको सिंपली लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, price of substitute, you can write price of complementary good, then income of consumer, or you can simply write the income, then comes the taste of consumer, then comes the expected price, etc. There are other factors also जिनको आप ऐड कर सकते हो, पर मोटे मोटे तौर पर ये फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी कमोडिटी की डिमांड को। अब वन बाय वन हम देखते हैं इनको कि कौन सा फैक्टर किस तरह से किसी एक कमोडिटी की डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पर जो डी है ये है क्वांटिटी डिमांडेड, जो डी है ये है क्वांटिटी डिमांडेड। एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन, एंड दिस इज पी एक्स का मतलब क्या, प्राइस ऑफ कमोडिटी। पी एक्स इज नथिंग बट प्राइस ऑफ कमोडिटी इन क्वेश्चन। When we say commodity in question, what does this means? इसका मतलब है जिस commodity के बारे में हम पढ़ रहे हैं ये उसके प्राइस हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि px है और मैं कहता हूं कि x इज इक्वल्स टू एप्पल है, यानी कि x का मतलब एप्पल से है, तो ये प्राइस ऑफ एप्पल हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, ठीक है। तो commodity in question means the commodity in regard to which we are studying। जिस भी कमोडिटी के रिगार्ड में हम स्टडी कर रहे हैं, अगर एक्स पेन है तो ये प्राइस पेन के हो गई, और अगर एक्स को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं शूज पे तो ये प्राइस शूज के हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि कमोडिटी इन क्वेश्चन क्या होगी, या तो एप्पल अगर एक्स एप्पल है तो, या फिर पेन अगर एक्स पेन है तो, या फिर शूज अगर एक्स शूज है तो, या अदरवाइज कोई और भी चीज हो सकती है, शर्ट हो सकती है, एटसेट्रा। आप ऐसे ही एज्यूम कर सकते हो। तो जब मैं जिस भी कमोडिटी के बारे में स्टडी करूंगा, यानी कि जिस भी कमोडिटी के मैं डिमांड के बारे में स्टडी करूंगा, तो इसके साथ भी dx लिख सकता हूं मैं, d के साथ dx, या कई बार बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा qx। x का मतलब है वही क्वेश्चन की क्वांटिटी डिमांडेड। अगर x शर्ट है तो शर्ट की हो गई, d है तो शर्ट की हो गई, d या q में से कुछ भी है, ये तो वेरिएबल हो गया, हम कौन सा यूज कर रहे हैं, क्यू यूज कर रहे हैं या डी यूज कर रहे हैं डिमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए। हेलो, यस सर, ठीक है। और अगर एक्स पेन है तो वो क्वांटिटी पेन की होगी, यानी कि जिस भी कमोडिटी की डिमांड के रिगार्ड में हम स्टडी कर रहे हैं तो ये उसके प्राइस है, ठीक है। तो उसके प्राइस के हिसाब से हम देख चुके हैं कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस देन द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। इसको ये हो गया इनवर्स रिलेशन, ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ाई है पीछे। हेलो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया ही था। तो लास्ट क्लास में किसी एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये अदर थिंग्स क्या है, आई थिंक पूछा था किसी ने सवाल। यस सर, पूछा था, मैंने पूछा था। हाँ, क्या नाम है बेटे? सर वंश भटनागर। वंश भटनागर। अब ध्यान से सुनो, व्हाट आर दीज अदर थिंग्स? यस सर। देखो, जब हम किसी कमोडिटी की डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक तरफ तो प्राइस होता है, एक ब्रैकेट में तो प्राइस को डालते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड प्राइस के साथ रिलेशनशिप को बताता है। प्राइस के अलावा जितनी भी ये चीजें हैं, ये जितने भी ये फैक्टर्स हैं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को छोड़कर, जिस कमोडिटी को हम स्टडी कर रहे हैं उसको छोड़कर
जितने भी और उसके प्राइस को छोड़कर जितने भी और अदर फैक्टर्स हैं उनको बोलते हैं हम अदर थिंग्स। अदर थिंग्स व्हाट? अदर देन व्हाट? अदर देन प्राइस। दिस इज द प्राइस, प्राइस ऑफ कमोडिटी इन क्वेश्चन। कमोडिटी, जिस कमोडिटी को हम स्टडी कर रहे हैं उसके प्राइस को छोड़कर बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं? अदर थिंग्स कहलाते हैं। इज दैट ओके? हेलो? यस सर, यस सर। ठीक है, क्योंकि देखो डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे यही सारे फैक्टर्स, तो या तो प्राइस करेगा, अगर प्राइस इन्फ्लुएंस कर रहा है तो ये वाला पॉइंट हो गया, और प्राइस के अलावा कोई और चीज इन्फ्लुएंस कर रही है तो उसको हम बोलते हैं अदर थिंग्स। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहला रिलेशन तो मैंने बता दिया प्राइस ऑफ कमोडिटी का कि इनवर्स रिलेशन होता है, दैट वी हैव सीन। कोई भी कमोडिटी अगर महंगी होगी तो हम कम खरीदेंगे, सस्ती होगी तो हम ज्यादा खरीदेंगे। इज दैट ओके? ये मतलब हो गया प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप का। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इससे अगर डिमांड कर्व अगर हम बनाएंगे तो अगर हम देखें तो इस तरह से नेगेटिवली स्लोप बनेगा। यहाँ पर ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये इस तरह से नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व। कि जब प्राइस ये है P0 तो क्वांटिटी ये है Q0। जब प्राइस ये हो गया P1 तो क्वांटिटी ये हो गई Q1। इज दैट ओके? ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट। इज दैट ओके? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now comes the next variable, that is price of substitute. Substitute goods. This is let us write PS. Now what does substitute goods means? Substitute goods कौन से होते हैं? These are the goods that can be used in place of each other. कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इज दैट ओके? अब यस सर। Yes, sir. सब्स्टिट्यूट को हम दो तरह से स्टडी करते हैं। एक तो होते हैं सिर्फ सब्स्टिट्यूट, और एक हम लेते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मींस मोस्ट ऑफ द टाइम रियलिटी में जो हम लाइफ में देखते हैं ज्यादातर गुड्स सब्स्टिट्यूट होते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन की डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमने बनाया। जैसे इसको बोला परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, तो इसका मतलब ये वो कमोडिटी है जो बिल्कुल पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट कर रही है कमोडिटी, टोटली दूसरी कमोडिटी को पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट कर रही है। सिर्फ सब्स्टिट्यूट जो होगा तो उसका मतलब हो गया वो उसकी जगह यूज हो सकती है, पर उसकी डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी कम है, यानी कि वो उतना ज्यादा अच्छा उसकी जगह यूज नहीं दे पाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल देता हूं कि यू कैन सी द थिंग्स लाइक पेन एंड पेंसिल. Pen and pencil are substitutes, or you can say ball pen and ink pen. They are substitutes to each other, you know. अब और इसी तरीके से मैं आगे देखूं और आगे देख सकते हैं बॉल पेन ऑफ रेनॉल्ड्स और अगेन बॉल पेन ऑफ पार्कर. लेट अस अज्यूम, आई डोंट नो पार्कर के बॉल पेन आते हैं नहीं आते. तो ये अगर हम देखेंगे तो सभी सब्स्टिट्यूट्स है भाई. देखो पेन से भी हम लिखते हैं, पेंसिल से भी लिखते हैं, तो सब्स्टिट्यूट ये भी है. बॉल पेन से भी लिखते हैं, इंक पेन से भी लिखते हैं, तो सब्स्टिट्यूट ये भी है आपस में. बॉल पेन क्या कहते हैं कि रेनॉल्ड्स कंपनी का और बॉल पेन पार्कर का है, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गए. पेन पेंसिल सब्स्टिट्यूट हो गए. बॉल पेन और इंक पेन की डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी पेन और पेंसिल से ज्यादा है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर.
Yes, ठीक है sir. ना? Yes, sir. एक कंपनी के बॉल पेन की दूसरे कंपनी के बॉल पेन से सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इन दोनों से ज्यादा है। हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स अगर देखेंगे, तो अगर इन प्रोडक्ट को ऐसे देखें तो ये जो डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है, डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है, डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है, बिलिटी है, वो इंक्रीज हो रही है डाउनवर्ड्स इसके हिसाब से। ठीक है, जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो ये परफेक्ट हो गए इसकी तुलना में, ये परफेक्ट हो गया इसकी तुलना में। इज दैट ओके? हेलो, Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो इनको हम सब्स्टिट्यूट्स बोल देंगे, इनको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो अभी आज जो हम देखेंगे वो हम सब्स्टिट्यूट्स देखेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिग्री का मैटर है, ना कि एब्सोल्यूटनेस का। कोई भी कमोडिटी किसी की एब्सोल्यूट सब्स्टिट्यूट नहीं है, और उसमें सिर्फ डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी होती है। यानी कि कोई चीज किसी दूसरी चीज की ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट हो सकती है, दूसरी चीज हो सकता है उतनी ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो। जैसे पेंसिल है, पेंसिल पेन का सब्स्टिट्यूट है पर इतना क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। मान लो आपको कोई एग्जाम लिखना है और पेन से लिखना था, अब मान लीजिए पेन नहीं है, तो आप उस एग्जाम, आपके पास पेंसिल है तो कर तो पेंसिल से भी सकते हो, पर आपको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, 36 तरह के हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे टीचर से या जो भी वहां पर अथॉरिटीज होंगी उनसे। हेलो, बात समझ में आ रही है? पर आपके पास बॉल पेन Yes, है, sir. बॉल पेन से लिखना था आपने, पर आपके पास इंक पेन हुआ, तो बॉल पेन चलानी आपने इंक पेन से लिख दिया, तो वो काम चल जाएगा इंक पेन से। वो कह देगा चलो ठीक है भाई इंक पेन से लिख लो, तो इसमें इतनी ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, एक कंपनी का बॉल पेन था, दूसरी का ले आए आप, तो उससे बिल्कुल ही सब्स्टिट्यूट हो गया ये तो। इसमें तो बिल्कुल ही वो नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सब्स्टिट्यूशन है वो डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. जो Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन है वो डिग्री का मैटर है। वो सब्स्टिट्यूशन है वो किसका मैटर है? डिग्री का मैटर है। ठीक है, डिग्री का मैटर है। तो इसलिए जब हम यहां पढ़ेंगे तो यहां पढ़ेंगे हम परफेक्ट या सब्स्टिट्यूट्स के फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे, यहां हम सिर्फ एज अ सब्स्टिट्यूट पढ़ेंगे। इज दैट ओके? तो Yes, जब sir, yes, sir. सब्स्टिट्यूट पढ़ेंगे Yes, तो sir. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट का प्राइस। मेरी बात समझ में आ गई? ये जो प्राइस है ये इस एक्स कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट का है। सपोज करो एक्स कमोडिटी है रेनॉल्ड्स पेन, लेट अस अज्यूम। तो ये जो प्राइस है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या हो गया? ये है पार्कर पेन। यानी कि क्वांटिटी हम देख रहे हैं रेनॉल्ड्स पेन की, और प्राइस देख रहे हैं पार्कर पेन का। कि इफ देयर इज एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी ऑफ रेनॉल्ड्स पेन, हाउ वुड द डिमांड फॉर दिस रेनॉल्ड्स पेन चेंजेस? इज दैट ओके? Yes, sir. अगर Yes, किसी sir. एक कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है, तो उस कमोडिटी की डिमांड कैसे चेंज होती है? दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू सी इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो लेट अस सी how they acts as a substitute. You know, if the price of substitute increases, then the quantity demanded of commodity also increases. कि भाई इसका सब्स्टिट्यूट महंगा हो गया, मान लीजिए पार्कर का पेन महंगा मिलने लगा, तो ऑब्वियस बात है कि दोनों का बॉल पेन आता है, तो लोग रेनॉल्ड्स के पेन पे चले जाएंगे। यस और नो? पार्कर का पेन एक्सपेंसिव Yes, है तो sir. रेनॉल्ड्स को ज्यादा खरीद लेंगे, और अगर पार्कर का पेन सस्ता हो गया तो रेनॉल्ड्स के डिमांड कम होगी, अब इधर स्विच कर जाएंगे। तो ये कैसा हो गया? पॉजिटिवली रिलेट कर रहा है। इज दैट ओके? हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया किसके बीच में? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। आई होप ये समझ आया आप लोगों को पॉइंट। इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है किसी ने? No, sir. किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड? तो चलिए आगे देखते हैं।
Next one is price of complementary good. Good या common? BC we will write. Complementary goods क्या होते हैं? Complementary goods क्या होते हैं? These are the goods. These are the goods that are. These are the goods that are demanded jointly. कि ये वो गुड्स हैं जिनको आप जॉइंटली डिमांड करते हो, विच जॉइंटली सेटिस्फाइज आवर वांट्स, कि जो जॉइंटली एक साथ मिलकर हमारी किसी वांट को फुलफिल करते हैं, यानी कि जो आइसोलेशन में फुलफिल नहीं करते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी क्या है? मैटर ऑफ डिग्री है. कॉम्प्लीमेंटैरिटी की डिग्री होती है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो हैं जो एक साथ मिलकर हमारी किसी डिमांड को फुलफिल करेंगे. जैसे एग्जांपल के तौर पर सुनिए, टीवी एंड ट्रॉली. टीवी की ट्रॉली आती है ना, जिसके ऊपर आप टीवी रखते हो, पहले आती थी, या स्टैंड, टीवी स्टैंड कह लीजिए. ठीक है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं. इसी तरीके से अगर हम देखें कि अब हो गया है टेलीविजन एंड डीटीएच कनेक्शन, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए हैं एक दूसरे के. अगर टीवी की ट्रॉली नहीं है, स्टैंड नहीं है, उसके बिना काम चल जाएगा. टीवी को आप दीवार पे हैंग कर दीजिए, या टीवी को रख दीजिए, टेबल पे रख दीजिए, सोफे पे, किसी पे भी रख दीजिए, काम चल जाएगा. इतनी कॉम्प्लीमेंट्री की डिग्री इसमें ज़्यादा नहीं है. बट टेलीविजन है और डीटीएच कनेक्शन नहीं है, तो फिर तो टेलीविजन का कोई फायदा नहीं है आज के टाइम में. यस और नो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम देखें और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को देखें तो व्हीकल एंड पेट्रोल, व्हीकल एंड फ्यूल. व्हीकल एंड फ्यूल में डिग्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ज़्यादा है कि बिना फ्यूल के व्हीकल का कोई नहीं है. जैसे कार है तो अलग अलग तरह के फ्यूल्स इसमें डल सकते हैं. इसमें पेट्रोल भी हो सकता है, इसमें डीजल भी हो सकता है, इसमें क्या कहते हैं कि एलपीजी CNG भी हो सकता है, इसमें सीएनजी भी हो सकता है, एटसेट्रा. कुछ और भी इलेक्ट्रिकल भी आ रखे हैं आजकल, तो है ना. तो कहने का मतलब क्या है? इनकी डिग्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ज़्यादा, कॉम्प्लीमेंटैरिटी ज़्यादा है, क्योंकि बिना पेट्रोल के तो या बगैर फ्यूल के तो कार आप यूज कर ही नहीं सकते हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, Yes, sir. ठीक है. Yes. इसी Yes, तरीके से आप इसको ले लीजिए, राइट शूज एंड लेफ्ट शू. जब आप शूज खरीदेंगे तो आप पेयर ऑफ शूज खरीदते हो, है ना, क्योंकि उसमें एक राइट लेग का होता है, एक लेफ्ट लेग का होता है. ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हो, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गए. इसी तरह से इनको भी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम कह सकते हैं. कि इसके बिना तो ये इसका काम चलेगा ही नहीं, इनके बिना इनका काम चलेगा ही नहीं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो. ऐसे ही आप अगर देखें, अब तो पता नहीं आती नहीं है, पर डीवीडी एंड डीवीडी प्लेयर होते हैं. अब तो पता नहीं बंद हो गए होंगे शायद आने. पहले आते थे डीवीडी और डीवीडी प्लेयर, उससे पहले सीडी प्लेयर होते थे, उससे पहले वीसीआर होता था, कैसेट चलती थी उसमें अलग अलग तरह की. तो डीवीडी और डीवीडी प्लेयर ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एज जैसे कि सब्स्टिट्यूट के केस में था कि डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन थी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं और सिर्फ सब्स्टिट्यूट्स भी हो सकते हैं. इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री में भी क्या, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स भी हो सकते हैं और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं. इज दैट ओके? हेलो. Yes, sir. ठीक है.
तो अब हम जो देखेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में देखेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर हमने क्वांटिटी डिमांडेड एक्स की ली थी तो और एक्स हमारा क्या था, पेन था, रेनॉल्ड्स का पेन था ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या हो गए, ये प्राइस हो गए किसके, कॉपी के या नोटबुक के, नोटबुक कह लीजिए या रजिस्टर या प्लेन पेपर, भाई किसी भी चीज पर लिख सकते हो ना, या डायरी, किसी भी चीज पर लिख सकते हो ना। तो रेनॉल्ड्स के पेन के क्वांटिटी डिमांडेड कैसे इन्फ्लुएंस होगी उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस के चेंज होने पर। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस महंगा हो रहा है तो पेन की डिमांड कम हो जाएगी, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ जाएगी, यानी कि इसमें ये नेगेटिव है। अगर किसी कमोडिटी का कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल से आपको बताता हूं। सपोज करो कार है और एक्स कमोडिटी सपोज करो कार है, लेट अस अज्यूम QX इज इक्वल्स टू है कार, और PC है सपोज करो पेट्रोल, सपोज करो पेट्रोल है। तो अगर पेट्रोल महंगा होगा तो पेट्रोल वर्जन वाली कार के डिमांड कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और अगर पेट्रोल के प्राइस कम होंगे तो पेट्रोल वर्जन की जो कार होगी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ठीक है, कार के वर्जन आते हैं ना, पेट्रोल वर्जन है, डीजल वर्जन है, CNG वर्जन है, कौन सा वर्जन है, इज दैट ओके? Yes, Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से ये Yes, इसमें नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस के साथ। आई होप मैंने ये समझाया, आप लोगों को समझ आया होगा। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट, कोई सवाल पूछना है किसी ने तो पूछ सकता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर आपने राइट और लेफ्ट शू का एग्जांपल दिया कॉम्प्लीमेंट्री में, पर शूज तो मतलब एक साथ ही एक सिंगल कमोडिटी जैसे बिकते हैं, तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री कैसे कह सकते हैं? मैंने यही बोला ना कि शूज को हम पेयर में खरीदते हैं, मैंने यही तो बोला आपको शुरू में। ओके सर। तो यही तो बताया मैंने कि वो पेयर में इसीलिए बिकते हैं क्योंकि वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ओके सर। एक फिल्म आई थी इसकी, एक ये लड़का हीरो है, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया, शाहिद कपूर। हेलो, Yes, yes, sir. Sir, बदमाश हाँ बदमाश कंपनी, उसमें वो यही तो करते हैं कि एक पेयर ऑफ शूज खरीद लेते हैं, पता नहीं क्या कुछ ऐसा कुछ चक्कर दिखाते हैं उसमें, है ना। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अगर सपोज करो कोई कंपनी ने शूज मैन्युफैक्चरिंग किया और उन्होंने 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, 1000 पेयर्स, उनमें से सभी पेयर्स का राइट हैंड साइड का शूज जो है, राइट लेग का जो शूज था वो गुम हो गया या मान लो चोरी हो गया, कुछ हो गया, तो बाकी के बेकार हो जाएंगे ना, फिर वो सेल ऑफ नहीं हो सकते। हेलो, यस सर। क्योंकि हम Yes. खरीदेंगे तो दोनों पाँव के जूते ही खरीद के लाएंगे ना एक बार में, तो इसलिए उसको परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला गया है, क्योंकि राइट लेग शू परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्स लेफ्ट लेग शू। इज दैट ओके? यस सर, थैंक यू। हाँ, कोई और सवाल? कोई और क्वेश्चन? तो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इससे आगे अब हम कल की क्लास में शुरू करेंगे, कल सुबह जो हमारी 9 बजे क्लास है। तो आज के लिए इतना Okay, ही। sir. थैंक यू वेरी मच।